मोहम्मद कलीम अंसारी इब्न मास्टर मोहम्मद सलीम अंसारी। मास्टर सलीम डॉक्टर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन भंडारों के नौजवान, भंडारों के छोट छोट गिदर, बोलना जिंदाबाद, भंडारों के छोट छोट गिदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए मधुपुर से चलकर हमारे आपके बीच में हेलो 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 हेलो। हाँ ये ठीक है, चलिए। मेरे अजीज दोस्तों, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी खुतबा के बाद एक आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। आइए इस पर लब कुशाई करने से पेशतर, इस पर रोशनी डालने से पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, कि कितना बुलंद बाला है रुतबा हुसैन का, सानी नहीं है कोई मौला हुसैन का, कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। मोहतरम हज़रात, मेरे नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हज़रात, मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हुसैन वो जन्नती फूल है जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि कभी उसको चूमा भी करते थे, कभी सूंघा भी करते थे। हज़रात, आपने तो फूल बहुत देखे होंगे। आइए मैं आपको फूल की हैसियत को बताता हूँ, आइए मैं आपको फूल की कैपेसिटी को बताता हूँ। फूल हरसिंहपुर की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल मरोठा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल भंडारों की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल महाराष्ट्र की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल अमेरिका की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल लंदन की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल इराक की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल ईरान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझाएगा। ए भंडारा के मुसलमानों, तुम जुमला दिल के तख्ते पर लिख लो, मदीने के सरजमीन पे खिले, फातिमा के गोद में खिले, अली का लाल बन कर खिले, नबी का नवासा बन कर खिले, वो फूल मुरझाएगा नहीं, बल्कि 3 दिन तक उनका प्यासा करबला में रखा जाएगा, फिर भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका अपने पाँव मुबारक को उठाकर किसी चीज़ का तलाश कर रहे थे। तभी मेरे आका की चच्ची हजरत उम्मुल फूल गुजरती है।
उम्मुल फैल गुजरती है, मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी चच्ची मेरे पास आओ। याद रखो मुसलमानों, ये वही हजरत उम्मुल फैल है। एक बार सुबह सुबह आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करती है, आका बड़ा भयानक ख्वाब देख कर आई हूँ, आका बड़ा दर्दनाक ख्वाब देख कर आई हूँ, आका बड़ा भयानक ख्वाब देख कर आई हूँ। बयां करते ही कलेजा मुँह को आ रहा है या रसूल अल्लाह, बयां करते ही कलेजा मुँह को आ रहा है या रसूल अल्लाह, बड़ा भयानक ख्वाब देख कर आए हूँ। नबी फरमाते हैं बयां तो करो। तभी हजरत उम्मुल फैल बयां करती है कि आका मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक का गोश्त का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा जा रहा है या रसूल अल्लाह, मेरी गोद में रखा जा रहा है। नबी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। ए मेरी चच्ची, वो वक्त करीब आ गया है, अब विलादत का वक्त करीब आ गया है। जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर, मालूम करो कि वो नया मेहमान कब आने वाला है। हजरत उम्मुल फैल जाती है फातिमा के बारगाह में और अर्ज करती है, ए फातिमा वो नया मेहमान कब आने वाला है, ए फातिमा वो नया मेहमान कब आने वाला है। तभी हजरत फातिमा ने चादर हटाई, चादर हटाने के बाद इमाम हुसैन को दिखाया। तभी हजरत उम्मुल फैल आकर के आका की बारगाह में अर्ज करती है, आका चांद सा नवासा पैदा हुआ है, आका चांद सा नवासा पैदा हुआ है। हजरत उम्मुल फैल का इतना ही कहना था, मेरे आका का इतना ही सुनना था। मेरे आका तशरीफ ले आते अपनी बेटी फातिमा के यहाँ और अपने नवासे इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लेते हैं। लेने के बाद अपने नवासे आका इमाम हुसैन को दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। हजरत आज हम जायजा लेते हैं ना कि किसी के कान में अजान उसका बाप पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका चाचा पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसका दादा पढ़ता है, किसी के कान में अजान निजामुद्दीन पढ़ता है, किसी के कान में अजान उलमाए किराम पढ़ता है, किसी के कान में अजान मदरसे के मदरस पढ़ता है, किसी के कान में अजान उसके नाना जान पढ़ता है, किसी के कान में अजान मुजम्मिल पढ़ता है, किसी के कान में अजान साबिर पाक पढ़ता है, किसी के कान में अजान मदरसे के मुदर्रिस पढ़ता है, किसी के कान में अजान एक पीर पढ़ता है, किसी के कान में अजान ताऊ पढ़ता है, किसी के कान में अजान एक आबिद पढ़ता है। हजरत जब मेरे इमाम हुसैन की विलादत हुई ना तो उसके कानों में अजान देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके नाना जान हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान पढ़ रहे थे। वाह मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरी ताकत को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे रिफात को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे खानदान को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे सजदे को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे खानदान को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे मकाम सुरैया को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे जज्बे को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे सर मुबारक को सलाम, वाह मेरे हुसैन तेरे सजदे को सलाम। हजरत ये है मेरे आका इमाम हुसैन की शान। हजरत अगर मैं आका इमाम हुसैन की शान को बयां करूँ ना तो ये दिन गुजर जाएगी, ये रात गुजर जाएगी, लेकिन आका इमाम हुसैन की बयां खत्म ना होगा। हजरत अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वमा लेना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से जो आपने सुना बाद नमाज मगरिब से लेकर अभी तक दुआ के बच्चे ने अपनी अपनी ज़बानों से दुआएं सुनाई और जो 7 से 8 बच्चे थे उन्होंने तकरीर आप हज़रात को सुनाई। अब आइए कुछ देर के लिए जो हमारे इस वक्त मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, जो जज के हैसियत से बिल्कुल हर एक जुमले को, हर एक अल्फाज को वो अपनी ज़हन दिमाग से देख रहे और मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि कौन बच्चे किस तरफ बोल रहे हैं। उसी तरह वो 7 से 8 बच्चे हैं, उनको नंबर शुमार किया जाएगा। उसके बाद एक हमारे मधुपुर से चलकर अच्छे खतीब, नौजवान खतीब हाफिज़ व कारी हज़रत मौलाना अफजल हुसैन साहब किबला, वो हमारे आपके सामने में वो तशरीफ़ लाएंगे और तकरीर भी चालू रहेगी, नाद खानी भी चालू रहेगी और दुआ भी चालू रहेगी और जो है बच्चे का जो प्रोग्राम का सिलसिला है वो भी चालू रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग बैठे रहें, घबराएं नहीं, अभी प्रोग्राम और देर तक चलेगा। अभी कम से कम 30 बच्चे बाकी हैं जो सवालों जवाब अभी तक नहीं किए हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी किया जाएगा। बहरहाल अभी जो
हमारे आपके बीच तशरीफ फरमा जाते अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब की ज़बान से आप कुछ कुरान और हदीस के हवाले से आप कुछ वाज़ व नसीहत समाअत कर लें। ऐसे में ही जज्बे को बेदार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन भंडारो, भंडारो के छोट छोट गिदर।